उत्तराखंड हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। नमस्कार, मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड हल्द्वानी बनभूलपुरा की, जहां पर 29 एकड़ में बने निर्माण को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया और उसे डेमोलाइज करने का आदेश दे दिया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा का है, जहां पर रेलवे के दावे के अनुसार उसके 29 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण कर दिए गए, जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि 29 एकड़ जमीन पर हुए निर्माण ये सभी अवैध हैं और इसे डेमोलाइज करना होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 10 जनवरी तक उन सभी हुए निर्माणों को खाली कराने का, तोड़े जाने का आदेश दे दिया, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। जब बनभूलपुरा हल्द्वानी के लोगों को ये बात पता चली कि उनके घरों को तोड़ा जाना है, तो लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई अपने वंश की बात कर रहा था कि हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से रहते हैं। उन सब के बीच 5 सरकारी विद्यालय भी हैं, जिसमें GGIC, GIC प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय और 11 प्राइवेट स्कूल के साथ मंदिर, मस्जिद और स्वास्थ्य केंद्र भी बने हुए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर बनभूलपुरा हल्द्वानी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई कि शायद हमारे साथ न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में स्टे दे दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी को दी है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। ये एक मानवीय और सामाजिक तरीके से हल करना होगा। सरकार को इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड की धामी सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 7 फरवरी बताई। देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल बनभूलपुरा हल्द्वानी के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जिन्हें अपने घर तोड़े जाने का डर सता रहा था, जिनके घरों पर बुलडोजर चलना था, जिसके तहत उनके घरों को डेमोलाइज किया जाता और वो बेघर हो जाते। अब सवाल यही उठता है कि कोई 70 से 80 सालों से रहने की बात कर रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा वर्षों से रहने की बात कर रहा है, लेकिन क्या सरकारी महकमे को ये बात नहीं पता थी कि ये रेलवे की ज़मीन है? अगर ये बात पता थी तो 5 सरकारी विद्यालय कैसे और कहाँ बना दिए गए, क्यों बना दिए गए? स्वास्थ्य केंद्र कैसे बन गए? प्राइवेट स्कूल तो लोग बना दिए होंगे, मंदिर मस्जिद बना दिए होंगे, लेकिन सरकारी विद्यालय बनाने से पहले क्या सरकारी महकमे में बैठे हुए लोगों को ये बात नहीं पता थी कि रेलवे की ज़मीन है? अगर बात पता थी तो इसकी जानकारी इन लोगों को क्यों नहीं हुई? अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को राहत देती है। और आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में देकर सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।